Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, let's quickly have a look at today's student learning outcome. In today's lesson, you will be able to discuss the salient features of medieval Europe with special focus on Western Europe. तो आज हम मिडिवल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप स्पेसिफिकली जो है उसकी कुछ फीचर्स देखेंगे, किस तरह की एजुकेशन थी वहाँ, किस किस्म की जो है वो एग्रीकल्चर थी, क्या इन्वेंशंस हुई इस दौर में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द एजुकेशन सिस्टम. सो इस ज़माने में मिडिल एजेस में एजुकेशन जो है वो बहुत आम नहीं थी और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से ही जो है वो नॉलेज आगे उनको इनकलकेट किया जाता था. और जो बच्चे ज़रा थोड़े से वेल ऑफ थे वो कुछ ट्यूटर्स जो हैं उनके पास जाके पढ़ लेते थे. देयर वाज नो प्रॉपर स्कूल और नो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़. सो पहली यूनिवर्सिटी का आगाज़ जो है वो समवट इन जो है 1088 जो है वो सेंचुरी में हुआ और उस वक्त जो है वो पहली यूनिवर्सिटी जो है वो बाकायदा यूनिवर्सिटी जो है वो बनी. इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियो दिखाने वाली हूँ. ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी सो दैट यू कैन री वॉच इट. सो हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें आप ये देख सकेंगे कि किस तरीके से जो है वो यूनिवर्सिटी का European contact with Muslims and Byzantines greatly expanded. This contact brought a new interest in learning. In the 1100s, Christian scholars from Europe began visiting Muslim and Byzantine libraries, which housed copies of the works of ancient Greek philosophers. Most of these ancient writings had disappeared in Europe during the centuries following the fall of Rome. All at once, Europeans acquired a huge new body of knowledge, including science, philosophy, law, and mathematics. At the center of the growth of learning stood a new European institution, the university. The word university originally referred to a group of scholars meeting wherever they could. The first universities arose at Bologna, Paris, and Oxford in the 11th and 12th centuries. Students, who were usually the sons of burghers, often started their studies at the age of 14. For most students, the goal was a job in government. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किस तरीके से पहली यूनिवर्सिटी का जो है वो आगाज़ हुआ और किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ फिलोसफर्स जो हैं उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को जो है वो स्टार्ट किया और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो तालीमात जो है वो दी जाती थी. और इसी तरीके से यूरोप के बाद मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनमें भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बनना शुरू हुई और तालीम जो है इस तरीके से ज़्यादा आम हुई. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सिस्टम कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ. मिडिवल एजेस में ही क्रॉप रोटेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था. ये क्रॉप रोटेशन हम डिटेल से किस तरीके से की जाती है क्रॉप रोटेशन ये आपकी ज्योग्राफी के लेसन्स में भी डिटेल से आपको समझाया गया है. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट थ्रू सिमुलेशन कि किस तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो उसका आगाज हुआ था और किस तरीके से ये लोग जो है वो कल्टीवेशन करते थे. सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. तो ये क्या करते थे, ये दरख्तों वाली जगह को या फॉरेस्ट्स को आग लगाकर क्लीन कर देते थे, काट देते थे. जो रही सही वेजिटेशन होती थी उसको भी जला देते थे. आपको कुछ एरिया यहाँ जो है ये आपको जला हुआ भी नजर आ रहा है, ठीक है, और बाकी जगह पे ये फिर कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट कर देते थे. तो दिस वाज वन ऑफ द मेथड्स. तो क्या होता था कि जब जमीन साफ हो जाती थी तो जमीन को साफ करने के बाद ये वहां पर कल्टीवेशन शुरू करते थे और कल्टीवेशन जो है वो शुरू करने के बाद आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ पे बहुत ही अच्छी जरखेज मिट्टी मिल जाती थी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज टू फील्ड कल्टीवेशन. टू फील्ड कल्टीवेशन किस तरीके से की जाती थी कि ये एक दो फील्ड्स जो हैं वो बना देते थे. यहाँ आपको एक एम्प्टी फील्ड नजर आ रही है और एक जगह पे आपको क्रॉप्स नजर आ रही हैं. तो ये रोटेट करते थे इसको. पहले साल ये यहाँ कल्टीवेशन करते थे जहां आपको क्रॉप्स नजर आ रही हैं. नेक्स्ट ईयर ये जो फील्ड खाली है ये इस फील्ड के ऊपर कल्टीवेशन करते थे. तो इस तरीके से ये टू फील्ड कल्टीवेशन हो गई. नाउ नेक्स्ट वाज द थ्री फील्ड कल्टीवेशन. एट अ टाइम दो फील्ड्स जो हैं वहां पर कल्टीवेट किया जाता था, थर्ड फील्ड को एम्प्टी छोड़ दिया जाता था और फिर इसी को रोटेशन में लाया जाता था. देन देयर वाज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में आप देख सकते हैं कि तीनों फील्ड्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी मिडिवल एजेस में ही स्टार्ट हुआ था इन यूरोप. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑटम सोइंग है, देन देयर इज रूट क्रॉप्स एंड देयर इज स्प्रिंग सोइंग, ठीक है. ये तीनों क्रॉप्स लगती थी और ये फिर इनको रोटेट करते थे. देखिए फॉलोइंग ईयर में
ये क्रॉप की रोटेशन हो गई, एक तरफ अब ग्रीन आ गई, नेक्स्ट यू कैन सी व्हीट ओवर देयर, और ये जो स्प्रिंग सोइंग है ये नेक्स्ट उसमें चली गई, नेक्स्ट उसमें आप इनकी फिर रोटेशन को चेंज दे सकते हैं। तो ये इसी तरीके से इसको रोटेट करते थे। इस तरीके से क्या होता था कि पूरे न्यूट्रिएंट्स हर क्रॉप को मिलते थे, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज टू डेट इज यूज्ड, और ये बहुत ही फायदेमंद एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजी है और एक तरीका है जिससे जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्रॉप्स को जो है एक ही बड़ी सी फील्ड के अंदर आप मुख्तलिफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, एंड दे गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयर वर डिफरेंट इन्वेंशंस। एक जो चीज यहां पर इन्वेंट हुई थी दैट वाज कंपास, ये पहली इन्वेंशन थी इनकी। इसके अलावा व्हील बरो था, और इसके अलावा दे ऑल्सो इन्वेंटेड क्लॉक्स, मैकेनाइज्ड क्लॉक्स जो है वो यहाँ पर इन्वेंट हुए थे। इसके अलावा ऐनक नुमा जो है इन्होंने एक चीज भी इन्वेंट की जिससे ये देख सकते थे, और इसके अलावा इन्होंने सितारों की पोजीशंस को, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, एस्ट्रोलैब जैसी चीज जो है ये इन्वेंट की ताकि जो है ये मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज जो है उसको नोट कर सकें। ये जो है ये आई ग्लासेस हैं, दिस इज द वन ऑफ द वेरी अर्ली टाइप्स ऑफ आई ग्लासेस, और ये एक मैकेनिकल क्लॉक है जो कि क्रिश्चियन मॉन्क्स जो हैं उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। दे वर वेरी हाई एंड नॉलेजेबल पीपल अबाउट द एस्ट्रोनॉमी, तो उनकी पोजीशंस को जानने के लिए और फर्दर उसके अलावा अपनी प्रेयर्स के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने इस किस्म के क्लॉक्स जो हैं उनको इन्वेंट किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो है उसके बारे में हम जानते हैं, दिस इज द गुटेनबर्ग्स प्रेस मशीन, जो कि एक बहुत मॉडर्न मशीन थी। इसको भी हम एक सिमुलेशन की मदद से देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गुटेनबर्ग जो है उसने एक जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको इजाद किया था। इससे पहले टाइपराइटर्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद थे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस होना जो है ये एक बहुत बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इजाद थी। किस तरीके से एक बड़ी इजाद थी? बेसिकली गुटेनबर्ग हिमसेल्फ गोल्ड माइनर, यानी कि सोने की कानकुनी जो है वो उसके अंदर वो काम करता था। देन ही मूव टूवर्ड्स दिस इन्वेंशन, जिसने बहुत जो है कामयाबी से लोगों को जो है वो प्रिंटिंग जो है वो बड़ी तादाद में हो सकती थी, बुक्स जो है आप प्रिंट कर सकते थे। और गुटेनबर्ग ने जो पहली चीज प्रिंट की दैट वाज अ पोएम, एंड आफ्टर दैट उसकी बहुत बड़ी काविश थी। वो क्या थी कि उसने पूरी की पूरी बाइबल जो है वो प्रिंट की। तो इसको हम इस एक सिमुलेशन से देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रिंटिंग प्रेस है वो काम करती है। प्रिंटिंग प्रेस के काम करने का तरीका ये है कि इसमें कास्ट्स बनाए जाते हैं, हर लेटर का एक कास्ट बनता है, और उसके ऊपर इसमें कास्ट, इंक और पेपर इकट्ठे काम करते हैं, और उस तरह से आप तमाम लेटर्स जो हैं उनको पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको एक वॉक टूर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये तमाम कास्ट बनाए गए हैं। दिस इज गुटेनबर्ग सिटिंग हिमसेल्फ ओवर हियर, और ये जो इसकी पहली पोएम उसने प्रिंट की थी ये उसके हाथ में है। यहां पे आपको कुछ प्रिंट्स जो हैं वो ड्राई हुए हुए नजर आ रहे हैं, और मैं आपको प्रिंटिंग प्रेस जो है वो दिखाती हूं। तो दिस इज द प्रिंटिंग प्रेस। इस प्रिंटिंग प्रेस को अगर आप गौर से देखें तो यहां पेपर लगाया जाता था इस एरिया में, और ये वो लोहे की प्लेट्स है जिसके ऊपर कास्ट तैयार किए गए थे। इनके ऊपर इंक लगाई जाती है, जो जो लेटर्स आपको प्रिंट करने हैं, जो भी आपको कास्ट तैयार किया गया, और इस तरीके से इस पेपर को इसके ऊपर लगाया जाता है, और फिर ये इस मशीन के अंदर जाता है। मैं आपको वर्किंग इसकी सारी दिखाती हूँ। गुटेनबर्ग को देख लें पहले, ये इन्वेंटर है इस मशीन के। इसके बाद कास्टिंग देखें, सबसे पहले एक एक लेटर की कास्ट किस तरीके से तैयार की जाती है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। ये देखें, ये लेटर बी को कास्ट करने लगे हैं। तो बड़े ही एहतियात से लेटर का जो है वो एक खदो खाल बनाया जाता है, और उसके बाद उसको लकड़ी में या मेटल के अंदर जो है वो हैमर किया जाता है, और इस तरीके से फिर उसके अंदर जो है वो मोल्ड डालकर इसका कास्ट जो है अब तैयार हो जाएगा। अब आप देखें, ये बड़ी ही एहतियात के साथ यहां पर कास्ट जो है इसका तैयार हो रहा है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक सील की तरह से, एक स्टैंप की तरह से ये तैयार हो चुका होगा। Here you can see the cast of letter B, right? ओके, अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसको मैं आपको दिखाती हूं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। ये पूरी प्रिंटिंग प्रेस मशीन है, ये इंक लगाई जा रही है। जिन लेटर्स को आप प्रिंट करना चाहते हैं वो इंक लगाई गई, उसके बाद पेपर को उसके ऊपर रखा जाएगा। पेपर को इसके ऊपर रखने के बाद इसको स्लाइड इन किया जाएगा इस मशीन के नीचे, और इसको प्रेस डाउन किया जाएगा ताकि अच्छी तरीके से ये स्टैंप हो जाए। और क्योंकि इंक इसके ऊपर लगी हुई होगी, ये गीले होंगे, तो इसीलिए फिर उसके बाद इनको उसके ऊपर ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है। तो ये देखें, ये ड्राई किए गए हैं, ये देखें ये ड्राई हुए हैं, ये हैंग हुए हैं।
So my dear students, now let's quickly move back towards our PowerPoint presentation. आपने देखा ये एक बहुत ही important press है. इस तरह से knowledge जो है और आप किताबें प्रिंट कर सकते थे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ी तादाद में. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लिटरेचर. लिटरेचर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है. मिडिवल एजेस में लिटरेचर का भी आगाज हुआ और कुछ प्रोमिनेंट जो चीजें हैं जैसे कि कैंटरबरी टेल्स जो है ये यहाँ पर शुरू हुई. इसके अलावा द बुक ऑफ मार्जरी कैंप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी जो कि सबसे पहले लिखी गई. द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो एंड लीमॉर्ड ऑथर, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि सबसे पहले लिखी गई थी मिडिवल एजेस में. और इसके अलावा कुछ पोएम्स और इसके अलावा कुछ जो आप कह सकते हैं कि क्योंकि रिलीजन उस वक्त ज्यादा उसके ऊपर काम किया जाता था रादर देन इन्वेंशंस, तो कुछ जो है वो रिलीजियस पोएम्स और बुक्स जो हैं वो भी लिखी गई थी. Okay, my dear students, so I hope you have understood what were the different features of this age. और आपने लिटरेचर, एग्रीकल्चर, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज का आगाज है उसको समझा. Now, my dear students, it's time for practice. You can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So quickly pause the video and finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now quickly note down your homework. For your homework, you will complete skill 1.5 and 1.4. So you can scan the QR codes that is attached with these skills and you can complete it. Further, my dear students, in your homework, you will complete these skill sheets, or teacher can also complete them in the class. That is up to the teacher. So I hope you have understood all these, today's SLO जिसमें हमने discuss किया मुख्तलिफ जो salient features थे medieval ages के, जिनमें हमने agriculture को, universities को, इसके अलावा हमने inventions को और literature को discuss किया. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.